हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राइंग टू बीट। ये क्वेश्चन मुझे डाउट आया है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है परचेज गुड वर्थ ₹25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन 2/5 ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट पेड। और हमें डबल कॉलम कैश बुक पास करने के लिए कही गई है। तो मुझे सिर्फ इतना सा डाउट आया था, तो मैंने इसको जो मुझे सबसे परफेक्ट लगा सोल्यूशन, मैंने इसका वो करने की कोशिश करी है। सबसे पहले मैं इसका आपको ट्रीटमेंट बता देती हूँ। तो हमारे गुड जो है वो वर्थ ₹25,000 के हैं, ठीक है, और उसके ऊपर 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो मैंने ओरिजिनल अमाउंट में से पहले डी कैलकुलेट कर रही हूँ। डी मेरी आ रही है ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज़ 2500। दिस इज़ माई ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो अब मैं क्या करूँगी, 25,000 में से सबसे पहले मैं ये 2500 को माइनस कर दूँगी। तो जब मैं इसमें से माइनस करूँगी तो मेरा आ रहा है 22,500 ऑलमोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि 5% कैश डिस्काउंट ऑन 2/5 ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। तो जो अमाउंट पे किया है कैश में वो 2/5 है। तो मैं जो पहले कैश में अमाउंट है वो निकाल लेती हूँ। जो अमाउंट कैश में दिया है वो है दैट इज़ 2500, उसका 2/5। तो इसका 2/5 करूँगी तो ये मेरे पास आ रहा है 4500 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 9000। मतलब जो 9000 है वो मेरा कैश में अमाउंट आया है। तो जो कैश में आया है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आपको 5% कैश डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। मैं इसका कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करती हूँ। माई कैश डिस्काउंट विल बी 9000 into 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका ट्रीटमेंट मैं करूँगी। तो 9 4 ज़ा 45, 450 मेरा अमाउंट आ रहा है कैश डिस्काउंट का। फिर उसके बाद हम अपना जो कैश में पैसे आए हैं, ठीक है ना, कैश में हमने जो पे किया है उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। कैश अमाउंट जो है वो आ जाएगा हमारा 9000 minus 450, इट विल बी अराउंड 8550। ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। अब उसने कहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेड है। तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि वो कैश में पेड है या चेक में पे है। तो मैं इसको एज अ बैंक ट्रीटमेंट ले रही हूँ कि वो जो अमाउंट है वो थ्रू बैंक मैंने पे किया है यहाँ पर। मैं बैंक से जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कौन सा है, जो 22,500 में से को माइनस 9000 करके मेरे पास आएगा। दैट विल बी दैट विल बी 9000 हम रिड्यूस कर देंगे। 22,500 में से हमारा 9000 चला गया, तो इट विल बी 005 एंड दिस इज विल बी 3 and 1 13,500। जो 13,500 है वो मैं बैंक से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे पास करना है डबल कॉलम में। फॉर्मेट के लिए अगेन आई विल से कि आप अपनी बुक को फॉलो करोगे। दिस इज डबल कॉलम कैश बुक। ऑलमोस्ट जो उसका फॉर्मेट होता है उसमें बैंक कैश और पर्टिकुलर एंड डेट होती है। आप सारा फॉर्मेट अपनी बुक से फॉलो करो, मैं सिर्फ आपको ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर रही हूँ। पर्टिकुलर, और यहाँ पर आपका आता है कैश, यहाँ पे आता है आपका बैंक, यहाँ पर भी आता है आपका कैश और यहाँ पर आता है बैंक। यस, डेट इज़ मिसिंग, बट आपको अपने फॉर्मेट पे के हिसाब से चलना है, ठीक है, जो आपकी बुक में फॉलो किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा फॉर्मेट है जो मैंने रफली सा बनाया है। ये डेबिट साइड होती है इसकी और ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। अब हमने कुछ परचेज करे हैं तो हमने अमाउंट पे करा हुआ है, ठीक है ना। जो हमारी परचेजेस है वो कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पर बाय परचेजेस। जो मुझे ट्रीटमेंट लगा है उस हिसाब से मैंने किया है। यहाँ पे कैश में 8550 आ जाएगा और यहाँ पे 13,500 आ जाएगा। आई होप दिस ट्रीटमेंट इज़ क्लियर। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट है या आपको लगता है मेरे सोल्यूशन में कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और आप अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।